अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन। आज अयोध्या में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जन्मदिन। अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी देश विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन, फूका पुतला। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों से मिलने इको गार्डन पहुंचे जयंत चौधरी। 69,000 आरक्षण आंदोलन के चयनित अभ्यर्थियों से की मुलाकात, योगी सरकार पर साधा निशाना। हरदोई में दिखा विरोध का अनोखा तरीका, सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में भैंस के आगे बजाई बांसुरी और बीन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। शुक्रवार को योगी सरकार ने 38 अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। संजय राय को प्रतापगढ़ जनपद के पश्चिम क्षेत्र का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया। विवादों से घिरे रहने वाले अंबेडकर नगर के अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय का तबादला इसी पद पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम प्रतापगढ़ के रूप में किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जनपद उपायुक्त की पद पर विशाल पांडे को अपर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर के रूप में तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने यह कार्रवाई बीते दिनों लावारिस लाश मिलने के मामले में खुलासा और लापरवाही करने के रूप में की है। अंबेडकर नगर में व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पूरा मामला बसखारी थाना क्षेत्र के मसाड़ा मोहनपुर का है। इससे पहले भी 4 और 5 नवंबर की देर शाम पैसा न मिलने पर करीब 15 मोटरसाइकिल सवार दबंगों ने दुकानदार से मारपीट और लूटपाट की थी। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की भी जमकर पिटाई की गई थी। पीड़ित लगातार मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि शिकायत वापस न लेने पर दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। हम लोग उस दिन थाने में गए थे, थाने में कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद दूसरे दिन गए तो जो है बहुत थोड़ा सा लिखे उखे और डॉक्टरी में भेज दिए, वो समय बिताया वहां। इसके बाद जब वापस आए तो ये लोग इतना मतलब वही जाने की वजह से इतना आके यहाँ फिर एक बैग आए और सीधा हम पर अटैक कर गए। हमारी दुकान में तोड़फोड़ मारपीट करने लगे। जब हम काफी परेशान हो गए, हम समझ गए कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, तो हम खुली दुकान छोड़ करके भाग गए। अयोध्या में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की भ्रष्टाचारी देश विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क तक जुलूस निकालकर कांग्रेस का पुतला फूका गया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राष्ट्रपति को एक संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में कांग्रेस नेताओं द्वारा देश को लूटने का काम किया जा रहा है। जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा है, गरीबों का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ हमारी पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। सैकड़ों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पकड़ी गई है। उससे कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ है। गरीबों के हिस्से के विकास का देश कीमती पैसा इन कांग्रेसियों ने लूट कर अपने घर रखा था। 3 दिन से मशीनें गिन रही हैं। मशीनें आज हम पूरे देश में कांग्रेस के चरित्र के खिलाफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना दे रहा है, पुतला फूंक रहा है और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा कि ऐसे घोटालेबाजों को चुन चुन कर ढूंढा जाए और देश के गरीब की जनता की हिस्से के विकास के धन को जो लूट कर इन्होंने अपने घरों में बंद रखा है, उसको जब्त करके इस देश के गरीबों तक विकास की योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया। देश के अलग अलग स्थानों के साथ अयोध्या में कांग्रेसियों ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन मनाया। अयोध्या के कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया। साथ ही कांग्रेसियों ने उनके स्वस्थ और लंबे आयु की कामना की। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे लंबा है। उन्होंने फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में अनेकों बार जगह बनाई है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पे अपनी नेता और पार्टी की ऐसी मुखिया जो विषम परिस्थिति में जिन्होंने कांग्रेस की मजबूती दी और शक्ति दी, आज उनका सोनिया जी का आज हम लोग 77वां जन्मदिन यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस मना रहे हैं।
क्या कहेंगे जो है जन्मदिन के अवसर हम लोग उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को बल देती रहे, यही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको चित्रकूट न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दीवानी न्यायालय चित्रकूट समेत सभी राजस्व न्यायालय, बाह्य न्यायालय, मऊ ग्राम न्यायालय मानिकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई मामलों का निस्तारण भी किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे वाद जो सभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं, उनका भी निस्तारण किया जा रहा है। देश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करना है। इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों को निस्तारित किया जाता है और इससे वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। इसमें पारिवारिक फैमिली मैटर्स, बैंक से संबंधित मामले, MACT के मामले, छोटे फौजदारी वाद जो समनीय प्रकृति के हैं वो, और राजस्व संबंधी मामले इत्यादि मामलों का इसमें निस्तारण किया जाता है। आज हमने करीब इसमें 40,000 मामलों में नोटिस प्रेषित कराए गए हैं और हमें आशा है कि करीब हमारे 40,000 ही केस आज निस्तारित। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से 3 साल पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए किशोर का 3 साल बाद घर लौटने का मामला सामने आया है। अब इस मामले में परिजनों ने 3 लोगों पर अपहरण कर दूसरे प्रांत में रखकर काम कराने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये सनसनीखेज मामला सुरसा थाना क्षेत्र के जूरा गांव का है, जहां मनीष 19 फरवरी 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इस मामले में परिजनों ने सुरसा थाने में 363 का मामला दर्ज कराया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पहले तो मुझे मैं बाजार में था। बाजार में थे वो बिरिंद और रंडी और वो गुंडे ने मुझे ले जाके अपने घर ले जाके मुझे आलू भूंज के मुझे दारू पिलवाई। दारू पीते ही मुझे नशा हो गया, दिमाग पे चढ़ गई। दिमाग पे चढ़ते ही मुझे कहा टाइम हो गया था। मुझे टाइम बताया नहीं। उन्होंने तुरंत गाड़ी उठा के उधर से गाड़ी बुलवाई। रत्नपुर वाली पुलिया नहीं है, होनापुर पुलिया पर मुझे होनापुर कहीं खड़े। उन्होंने गाड़ी बुलवा के गाड़ी पर उन्होंने बेहोशी वाला कपड़ा मार दिया। अगर ऊपर वो गाड़ी वाले उन्होंने बेहोशी वाली कपड़ा मार दिया। बेहोशी पता आँख साथ बिल्कुल बांध के वहाँ पर टेप लगा के मुझे पीछे डिग्गी में डाल दिया। पीछे डिग्गी में डाल के तो मुझे देहरादून उतारा गया। ये ऐसे तो मेरे संज्ञान में जो है 19 फरवरी को आया था। मतलब करीब 20 तारीख को मालूम हुआ कि जो है ये गायब है लड़का, ये ढूंढा गया लड़का। उसके बाद नहीं मिला। फिर जिन लोग मतलब शक के आधार पर 3 लोगों को नामजद FIR की गई। तो जो है FIR लिख जाने के बाद में उस पर दबाव बनाया गया और ज़बरदस्ती सुलह जो है लिखाया गया। उसके बाद जो है गरीब लोग थे उन दबक गए। उसके बाद जब लड़का ये मतलब ये 2023 चल रहा है और ये शायद 4 दिन हो गया है, तब आया लड़का ने खुद अपनी पूरी स्थिति बताई कि कैसे क्या मेरे साथ हुआ है और कौन लोग मुझे अगवा यहाँ से किया और कहाँ मुझे बेचा गया। ये ऐसे तो मेरे संज्ञान सुरसा के गांव जूरा का है, जहां से 2021 में एक नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी अपने घर से नारा रोके बाहर चला गया था। उसमें यह पुनः 2 वर्ष बाद अपने घर लौटे हैं। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर अपहरण, दुर्व्यवहार एवं बेचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। उस मामले में थाना स्थानीय स्तर से जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला यूपी के हरदोई में गाली देने से मना करने पर महिला के साथ मारपीट और उसके 8 साल के बेटे के मुंह में फेविक्विक डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को दबंग गाली दे रहे थे, जिसका महिला ने विरोध किया तो दबंग ने उसकी पिटाई कर दी। महिला के बेटे के चिल्लाने पर दबंगों ने उसके मुंह में फेविक्विक डालकर होठ चिपका दिया और मौके से फरार हो गए। महिला ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उसका उपचार किया जा रहा है। थाना मल्लावा के मोहल्ला बाजीगंज का ये मामला है। थाना माधोगंज का है, जहाँ पे एक गांव बाजीगंज पड़ता है, वहाँ का है, जहाँ एक महिला स्थानीय पर आई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके 6 वर्षीय पुत्र
को गांव के ही गोलू, कुक्कू और संदीप द्वारा जो है गाली से मना करने पर फेविकोल से उसका रोटक लगा दिया गया था। उसको तत्काल अस्पताल जाया गया, जहां पर उसको तत्काल वहां से हटा के उसको वापस घर भेज दिया गया है। उपरोक्त मामले में महिला की दलील पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सफाई कर्मियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मियों ने भैंस के आगे बीन और बांसुरी बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले सफाई कर्मचारी प्रभारी डीपीआरओ के लिए बुद्धि शुद्धि हवन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मी संघ के प्रभारी अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि नियुक्ति अधिकारी बनकर बर्खास्त कर वेतन रोक रहे हैं। प्रभारी डीपीआरओ पर दलित एक्ट और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हो। कार्यक्रम का जिला प्रशासन और जिला पंचायत राज अधिकारी जो प्रभारी हैं, विकलांग डीपीआरओ हैं, जो लगातार हम लोग डेली जो ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी जिला प्रशासन की तरफ से ना भी कोई अधिकारी आया है ना कुछ आया, जबकि प्रभारी सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी लगातार कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर भी शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथियों को डराना धमकाना कि धरने मत पहुंचो, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का आप भी अनलीगल तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो प्रभारी है नियुक्ति अधिकारी भी नहीं है, नियुक्ति अधिकारी के हैसियत से कर्मचारियों को जबरदस्ती उनका वेतन काट रहे हैं, वेतन अदा कर रहे हैं और कर्मचारियों जो है कि गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज टनल में 17 दिन फंसे रहे 41 लोगों को बचाने वाली टीम के 14 लोगों को सम्मानित किया। साथ ही सभी माइनर्स को 1-1 लाख का चेक दिया, जिसके बाद माइनर्स ने खुशी भी जाहिर की। मैं कहना चाहूँगा उस दिन जब हम लोगों ने उन 41 लोगों को बचाया, उस दिन हमें बहुत खुशी हुई, उसका हम बयान नहीं कर सकते जितनी हम लोगों को खुशी हुई। और भैया ने जब हमारे पास फ़ोन किया बहुत खुशी हुई, मतलब वही फीलिंग आई जो हमने उनको बचाने में थी। और आज जो मिले हैं आज भी इतनी खुशी हो रही है, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भैया यूपी में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना ध्यान दिया, फ़ोन मतलब मेरा जैसे ही ये बात हुई एकदम इन्होंने मुझे कॉल किया और एकदम इन्होंने अनाउंस कर दिया जो उनको करना था। हमें बात करना ही इनसे, जो हमने बात कर ली वो हमारे लिए सब कुछ था। ये पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता। आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहाँ न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ, बधाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 542 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन अब धरना स्थल के गेट के बाहर चल रहा है। यहां सभी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार पुईको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार ने चुनाव के दौरान 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दर्शाया गया। इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। घोषणाओं के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही। देश के जितने सरकारी विभाग हैं सभी विभागों में प्रत्येक वर्ष भर्ती से लेकर सारी जानकारियां वेबसाइट पर दर्शाया जाना चाहिए। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि पिछड़े वर्ग को न्याय देने का कार्य नहीं किया गया। 56 इंच की छाती और बुलडोजर चलाने वाली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर विकास व्यवस्था ध्वस्त है। साथ ही जयंत चौधरी ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखने का भी वादा किया। वो आए हैं और नेताओं ने बात उठाई है, बल्कि सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री
जो एक घटक दल है जो तथाकथित जो एनडीए है उसका हिस्सा है, ये भी कह चुकी है कि इसमें गलतियां होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इस बात को मान चुका है। यूपी ने भी कमेटी, राजस्व समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलतियां हुई। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो उनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता, देश भर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं पे सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले में उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिलेगी। सिद्धार्थनगर जिला कारागार में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड एसटीआई, एचआईवी, टीबी और हेपेटाइटिस की व्यापक पैमाने पर बंदियों की स्क्रीनिंग की गई। जिला कारागार में बंद सभी बंदियों की इस स्क्रीनिंग को लेकर कारागार अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जिले में गंभीर रोगों की स्क्रीनिंग का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज सारे बंदी को स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा तो ये अभियान कल भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2030 तक ये सभी गंभीर बीमारियां भारत से खत्म हो जाएं। जेल जैसी जगह पर कई जगह से लोग आते हैं और बंदी गृह में वो एक साथ रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनके फैलने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है, इसलिए जेल में बंदियों की वृहद स्क्रीनिंग की जा रही है। ये आज जैसे कि ये जेल परिसर में जो है इंटीग्रेटेड एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस आदि संक्रामक रोगों के लिए स्क्रीनिंग किया जा रहा है समस्त बंदियों का। ये ऐसे संक्रामक रोग है जहाँ क्लोज्ड इनक्लोजर होता है वहाँ ज़्यादा ये फैलता है। और ये जो पूरे विश्व की महत्वाकांक्षी की सतत विकास लक्ष्य जो है भारत सरकार की जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत ये 2030 को इन सभी रोगों को इरेडिकेट या उन्मूलन करना है। जैसे हमारे देश से जो है पोलियो उन्मूलित हो चुका है, उसी के तहत इन सबका भी स्क्रीनिंग आज किया जा रहा है। आज जो है इस जेल में जितने समस्त बंदी हैं स्क्रीनिंग किया जा रहा है। यदि आज नहीं कंप्लीट हो पाए किसी कारणवश तो फिर कल इसको जो है कंप्लीट किया। कोई हरदोई के एक गन्ना मिल में सीतापुर के एक किसान की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद शुगर मिल में किसानों ने जमकर हंगामा किया। घटना के बाद पहुंचे पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि किसान सीतापुर का रहने वाला है। वो गन्ना लेकर हरियावा शुगर मिल आया था, जहां पर प्योरिटी चेक के दौरान उसकी गन्ने की ट्रॉलियों में 2 गन्ने खराब पाए गए, जिसको किसान ने निकाल देने की बात कही तो प्योरिटी चेक अधिकारी ने उसको गालियां देना शुरू कर दिया। इस बात का विरोध करने पर किसान को जमकर पीटा गया, जिसके बाद वहां मौजूद किसानों ने हरियावा शुगर मिल में हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर शांत कराया और किसान की तहरीर पर आरोपी मिल कर्मचारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। दुर्गेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी जनपद हरदोई थाना क्षेत्र हरियावा में हरियावा शुगर मिल का एक प्रकरण है, जिसमें ओम प्रेम प्रकाश ये सीतापुर के रहने वाले हैं, पिसावा थाना क्षेत्र के। ये अपने ट्रैक्टर से गन्ना लाद के लेके आए थे और कुछ क्वालिटी को लेके वहाँ विवाद हो गया, जिसपे शुगर मिल द्वारा नियुक्त गार्ड द्वारा उसके साथ झगड़ा मारपीट की गई और उस पर इन लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया था। लेकिन पुलिस मौके पर पहुँच के समझा बुझा के शांत कर दी। अभी कोई किसान की तरफ से तहरीर नहीं प्राप्त हुआ है, तहरीर प्राप्त होगी आगे। तो रोड भी जाम किया हुआ था काफी देर तक। रोड जाम नहीं रहा, वहाँ शुगर मिल के अंदर ये लोग कुछ हंगामा कर रहे थे, तत्काल पुलिस बल पहुंच के उसको शांत करा दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।